सामान्य वार्ड 4 ग्वालटोली में इस बार 1.5 दर्जन से अधिक दावेदारों को लेकर सुर्खियां बने भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों में भी टिकट को लेकर जिस तरह से मारामारी देखने को मिल रही है, उससे तो लग रहा है कि अनुसूचित जाति व पिछड़े बाहुल्य इस वार्ड में टिकट न मिलने की सूरत में इसी वार्ड में बागी प्रत्याशियों की बहुतायत के साथ भीतरघात भी खूब देखने को मिलेगा, जिससे वहां टिकट के बाद क्या स्थिति बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु इतना तो है कि यहां कांटे का संघर्ष होगा। लोक जनसंदेश की टीम ने यहां से लगभग 20-22 वर्ष पहले सभासद वर्तमान में सपा से दावेदार पूर्व पार्षद दुर्गेश यादव व AIMIM से वाल्मीकि समाज से दावेदार अभिजीत वाल्मीकि से अलग अलग बातचीत की, जिसमें दोनों ही वार्ड की समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। मैं दुर्गेश यादव वार्ड 4 ग्वालटोली से पूर्व पार्षद रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, और मैं पुनः एक बार फिर से आवेदन कर रहा हूँ यहीं से वार्ड 4 से, और वार्ड 4 की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें एक बार और मौका दें। हमने 2000 में जीत के जैसे क्षेत्र का चौमुखी विकास किया था, गलियां गलियां सड़कें सब RCC कराई थी, वो क्षेत्र के लोग आज भी जानते हैं, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि एक मौका हमें और दें। मैं चर्च रोड को आदर्श रोड बनाऊंगा, 3 पार्क हैं हमारे यहाँ, उनको स्मार्ट पार्क बनाऊंगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितनी गलियाँ हैं वो गलियों में घर घर प्रधानमंत्री जी की हर घर जल योजना के तहत हर घर में निःशुल्क जल मतलब पानी जल की व्यवस्था कराऊंगा, और सारी गलियां बनवा दूंगा। 2024 तक सारे काम मैं कर दूंगा। न हम 2000 में जीते थे, तो 2000 में पार्षद निधि होती थी 2 लाख रुपया पर ईयर, अब अनलिमिटेड है, कराने वाला चाहिए। होती तो मान लो 20 लाख तक भी है, निधि आती है, पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं कि एक साल में 10-10 करोड़ का भी काम करा लेते हैं। क्षमता चाहिए कराने वाले की। हम जब जीते थे 2000 में, तो आप ज़रा पता कर लीजिए, जो भी लड़ने प्रत्याशी उन्हीं से पूछ लीजिए, एक एक गली बनवाई थी, कुछ बाकी RCC उस समय होती थी, एक एक गली RCC हमने कराई थी। और उस समय हमने लगभग काम कराया था 5 सालों में 7-8 करोड़ रुपए का, कुछ बाकी नहीं रखा था। रोड, लिंक रोड, गलियाँ सब बना डाली थी। अच्छा ये बताइए, इन वर्षों में जो आप जब से हटे जी, तब से क्षेत्र के विकास में पार्षदी का क्या योगदान है? जितने पार्षद उसके बीच में बने हैं वो सिर्फ अपनी पत्थर लगवा रहे हैं। पत्थर के पीछे रोड तुरंत आप देख लीजिए, यहीं पे यहीं बाहर निकल के आप देखिएगा, ये मेन रोड है, इस रोड मेन रोड की देख लीजिए, गिट्टी पड़ी, पार्षद का नेम प्लेट लगी है कि ये रोड मेरे नींद से बनाई जा रही। बल्कि ये रोड का जो प्रस्तावक हैं वो हाजी इरफान सोलंकी जी हैं, उन्होंने दिया, इससे नहीं मेरा लेना देना पार्टी से। लेकिन उसके बाद भी स्थिति देखो आप, बोर्ड तो लगा है, नए नए आपको पत्थर लगे दिखेंगे, लेकिन रोड की हालत भी देख लीजिए, बताने से क्या है। आपके वार्ड में हो या बगल में हो, कभी ना मंत्री भी, कभी भाजपा सरकार की, हाँ हाँ जी जी, उससे कितना इस क्षेत्र का विकास? उनका क्षेत्र चूंकि ये नहीं रहा, और वो हम लोगों के क्षेत्र के सब लोगों की बहुत मदद करती रही हैं। माननीय प्रेमलता कटियार जी रही, जब तक रही, उसके बाद उनकी बेटी नीलिमा कटियार जी भी हैं, रही हैं। वो केवल घर है उनका, और उनका क्षेत्र उसके सामने एरिया का है, तो उन्होंने ना क्षेत्रीय जनता उनके यहाँ गई कहीं ने, ना उन्होंने कुछ करा। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल जो है, वर्तमान पार्षद का कार्यकाल थोड़ा क्षेत्र में घूम लीजिए और लोग बताएंगे। हमारे सामने देख लीजिए, नया पत्थर लगा है, और रोड भी देख लीजिए, जहाँ पत्थर लगा उसकी रोड देखिए, आगे एक पत्थर और लगा है, वो गली की हालत देख लीजिए। वहीं थोड़ा सा मेन रोड पे घुमाएंगे, 60 फीट डामर रोड है, चर्च रोड बोलते हैं, उसकी ये वो दुर्गति है कि मेरा वादा है कि रिक्शा जो चलता है वो तेज 20 की स्पीड में चल नहीं पाएगा। आप देख लीजिए भैया। आपकी नजरों में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन, टूटी गलियाँ, टूटी मतलब बहुत ही जीर्ण छीर्ण स्थिति में सड़क जो गाँवों में नहीं होती है। शीशा मुंह नाला सबसे बड़ी समस्या है। हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने लगाया, ठेकेदारों मंत्रियों ने मिलकर हजम कर लिया, और शीशा मुंह नाला आज भी गंगा में अभी गिर रहा है। अभी जाएंगे तो आपको बहता हुआ दिखेगा, उसको कागजों में टैप हो गया है,
आपको ही मालूम होगा। लेकिन अभी खुला है, यहाँ पे सीधे जाएंगे, आगे नाला मिलेगा, खुला है, वो सीधे बहता हुआ इतने समय देखेंगे तो स्पीड से पानी जा रहा होगा, गंगा जी में गिरता है। और बताइए कि अगर आप जीते तो ये प्राथमिकता से कार्य क्या? सारी गलियां जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो चुकी 20 साल पहले बनवाई थी, उन सब गलियों को मैं एक एक गलियों को बनवाऊंगा। और क्षेत्र के लोगों को विश्वास है, क्योंकि मैंने करा तब जब पैसा नहीं था नगर निगम में, 6-6 महीना कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती थी। तो लोगों का विश्वास है, बाबा आनंदेश्वर की दया होगी तो हमें मौका देंगे। तो हमें लोगों को काम कराना आता है। हम पार्षद केवल कोई दल के नहीं हैं, हम पार्षद नगर निगम, हमारे अध्यक्ष महापौर जी हैं, और जो इस क्षेत्र के सांसद हैं उनके लिए भी हम इस क्षेत्र के पार्षद हैं। जो विधायक होंगे कोई भी हो उसके लिए भी हमें, तो हम लोग डूडा से सूडा से हम लोग सब जगह से काम लेना जानते हैं। प्लस मुख्यमंत्री भी कोई वो दल का नहीं होता ना, हम अपना अपने जनहित की समस्याओं को उनको बताएंगे, उस पर वो हम काम करेंगे। हम लोग काम कराना आता है, करा लेंगे। चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश? हम जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें एक बार मौका और दें। मैं पुनः एक बार उनका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, विश्वास में खरा उतरूंगा। 2024 तक मेरा वादा है कि हम यहाँ क्षेत्र की सारी समस्याएं खत्म कर देंगे जनता के आशीर्वाद। पहले अपना परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम अजीत वाल्मीकि है। मैं वार्ड नंबर 4 ग्वालटोली में 12/480 जो कि मलिंग बस्ती है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप इस बार जो चुनाव में मैदान में AIMM से आए हैं, तो अन्य दल से आपने कोई टिकट मांगा या इसमें क्यों आए, क्या है इसका मकसद क्या था? अन्य दल तो फिलहाल ये है कि हम लोगों को कोई अन्य दल इसलिए भी टिकट नहीं देगा क्योंकि जनरल सीट है। जनरल सीट में कांग्रेस, BJP, सपा ये सब किसी SC को टिकट नहीं देती है। अन्य दल से पहले, मतलब जनरल सीट आने से पहले हमारा ये विचार था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बातों को लेकर के चलते हैं, संविधान के जो रक्षक हैं, संविधान की बातों को जो करता है वो हमारा अपना आदमी है। वो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो कोई भी हो, वो अपना आदमी है। तो मेरा ये मकसद था कि वैसी साहब जो हर विधानसभा की मीटिंग में, हर पंचायतों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे बोलते हैं, बस ये मेरा ये मकसद था। इससे यहाँ टिकट कितना कंफर्म माने हैं इधर में? टिकट तो हमारा एक ही आवेदन है, हमारे सिवा किसी ने आवेदन भी नहीं किया है वार्ड 4 में। मतलब सुनिश्चित नहीं है। हमारा टिकट क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं इस बार की? यहाँ की प्रमुख समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गंदा नाला जो बहता हुआ है, ये जो यहाँ वार्ड 4 में काफ़ी समय से इस नाले की ये समस्या है कि मतलब यहाँ पे जितनी आबादी रहती है, कभी कदार यहाँ पे भेड़, बकरी, कुत्ता और गाय बह करके चली आती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो एक प्रदूषण होता है गंदगी का, तो उससे यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो समस्या है ये सबसे बड़ी एक समस्या नाले की है। वर्तमान जो पार्षद हैं, मतलब आपकी जो SC समाज के हैं, उनका कार्यकाल आपकी नज़रों में कैसा है? प्रेजेंट टाइम में जो अभी पार्षद हैं, उन्होंने 5 साल पहले जब उन्होंने पार्षदी जीती, तो पार्षदी जीतने के बाद हुआ ये कि 480 में ऐसी कई समस्याएं थी, जैसे नालियों की समस्याएं थी, नाले की समस्याएं थी। और आज भी देख लीजिए, ये जो है इंटरलॉकिंग की जो सड़क बनी हुई है, ये हमारे पूर्व पार्षद स्वर्गीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनके कराए हुए कार्यों का ये नतीजा है जो आज भी ये सड़क बनी है। उसके सिवा अभी उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। और नगर निगम की जो नियम है, नियम ये है कि नाली, खड़ंजा, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र में आती है, उस नियम के तहत मतलब लोग बोल ना सके, ऐसे लोगों को जनता जो है पार्षद ना चुने। मेरा प्रेस के माध्यम से अपने वार्ड 4 की जनता से यही निवेदन है।